सतगुरु दयाल को मुख दे हरि नाम, नित पद संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम। अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग के द्वारा 2 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, 184 और सावा, 184 और सावा, जामे ब्यावन होय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। पार ब्रह्म शोभे जियाहु, वेद निरालो संभाय, पार ब्रह्म शोभे जियाहु, वेद निरालो संभाय। दियो परिणो ब्रह्म सुन में, भगत टलियो जाय, दियो परिणो ब्रह्म सुन में, भगत टलियो जाय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। सतगुरु है लो पाड़ियो, सुन लीजो नर नार, सतगुरु है लो पाड़ियो, सुन लीजो नर नार। अब के मोसर चूक गया रे, कदन परणे हार, अब के मोसर चूक गया रे, कदन परणे हार, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। जुग जुग रे सिकवार डोरे, पड़सी अगत के माय, जुग जुग रे सिकवार डोरे, पड़सी अगत के माय। ममता तृष्णांत सतासी, त्रिपत होसी नाय, ममता तृष्णा अंत सतासी, त्रिपत होसी नाय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई।
कह सुख देव कोई ब्यावज मांडो, चावे सो लो मुझ पास। कह सुख देव कोई ब्यावज मांडो, चावे सो लो मुझ पास। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो, बौरन रहे जुग आस। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, बौरन रहे जुग आस। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। लख 84 और सावा, जामे ब्यावन होय। लख 84 और सावा, जामे ब्यावन होय। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अब और आगे ऐसा लगन, ऐसा मुहूर्त, ऐसा सावा निकलने वाला नहीं है। जो मुहूर्त आज निकला हुआ है, जो लगन आज निकल रहा है, जो सावे आज अपने लिए तैयार है, उसमें किसी को विवाह करना है तो कर लो। और ये मुहूर्त निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, ये लगन निकल जाएंगे, ये सावे निकल जाएंगे, उसके बाद कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीवरी। महाराज सतगुरु जी ने ला सतगुरु को अपनी चिंता है, इसलिए अपने को समझा रहे कि तुम्हारे विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ये आज मुहूर्त मिला है, दोबारा ऐसा सुनहरा मुहूर्त मिलने वाला नहीं है। शरीर की शादी को तो सब जानते, सबको चिंता रहती है कि मेरे को कैसा वर मिलेगा। हाँ, उसके लिए कितने प्रयासरत रहते हैं, उसके लिए जो उपाय करना है करते हैं। माता पिता को भी चिंता होती है और जिसको विवाह करना उसको भी चिंता होती है। उसके लिए भाई समय से कहते हैं ना, समय से हाँ ब्याह हो जाए, वो सबसे अच्छा टाइम ब्याह हुआ, वो सबसे अच्छा मनचाहा वर की प्राप्ति हो जाती है। समय निकलने के बाद में जैसा चाहिए वैसा वर मिलता नहीं है। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि विवाह शरीर का तो आप करा रहे हैं, करो अच्छी बात है। विवाह किसमें होता है? मिनखा देह में ही विवाह होता है। और मिनखा देह के अलावा 84 लाख जीवा जून में जितने भी देह है, उसमें विवाह का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए मिनखा देह में विवाह का प्रावधान है, क्योंकि ये तो एक सांकेतिक रूप मात्र है, प्रतीक है। इस याद दिलाने के लिए जिस प्रकार से आप शरीर का विवाह करा रहे हो, उसी प्रकार से इस आत्म सौंदर्य का भी तो विवाह कराना है। शरीर को तो आपने पढ़ना दिया, आत्म सौंदर्य को क्या कुंवारी ही रखोगे? इसलिए विवाह का प्रावधान है। कल परसों बात चल रही थी कि कपाल क्रिया की बात चल रही थी, कल परसों कपाल क्रिया की बात चल रही थी। तो कपाल क्रिया ये भी क्या सांकेतिक रूप से है। बाकी कपाल क्रिया अपने को अपने स्वयं की करनी है। सदगुरु विधि से, सुमरन के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से इस आत्मा को 10वें द्वार को फोड़कर जीते जी जाना है। वो अपनी कपाल क्रिया करनी है। ये बाहर की कपाल क्रिया तो एक सांकेतिक मात्र है, याद दिलाने के लिए है कि आपकी कपाल क्रिया आपको करनी है। इसी प्रकार से जो बाहर का विवाह हो रहा है, शरीर का विवाह हो रहा है, ये तो संकेत है कि इसी प्रकार से आपको किसका विवाह करना है? आत्मा का भी विवाह करना है, आत्मा को भी पढ़ाना है, आत्मा को कुंवारी नहीं रखना है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक कन्या किसके घर में रहती है? माता पिता के घर में रहती है। इसी प्रकार से ये आत्म सौंदर्य भी माता पिता के घर में रहती है, ब्रह्म और माया के कुल में रहती है। और ब्रह्म और माया के कुल में वो आनंद की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। माता पिता वस्त्र की व्यवस्था करा सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करा सकते हैं, परंतु जो सुख, जो आनंद उसको पति के साथ में मिलता है, वो आनंद तो पति ही उपलब्ध करा सकता है। इसीलिए समय रहते हुए विवाह की व्यवस्था नरदेही के अंदर है। इसी प्रकार से आत्मा के विवाह की व्यवस्था भी नरदेही के अंदर ही है, और किसी देह को ये विवाह करने का अधिकार नहीं है। तो आज अपने को क्या मिली हुई है?
नरदेही मिली हुई है तो सदगुरुदेव याद दिला रहे, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, इसके अलावा और कोई ऐसा शुभ अवसर मिलने वाला नहीं है, शुभ मुहूर्त मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा सुनहरा लगन सुनहरे सावे निकलने वाले नहीं है। लख 84 और सावा जामे ब्यावन हो। भाई लगने का समय निकला जा रहा है तो दूसरा काम करेंगे या पहले फेरे पड़ेंगे? हाँ, तो इसी प्रकार से ये लग्न निकला जा रहा है। कौन सा लग्न है, कौन सा समय? ये मिनखा देह का शुभ अवसर निकला जा रहा है। पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे, ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। हर दिन जीवन का अपने कम पड़ता जा रहा है। शुभ मुहूर्त बहुत लंबा होता है या थोड़ा सा होता है? थोड़ा सा ही होता है। भाई भी शुभ अमृत का चौघड़िया चल रहा है, शुभ लाभ का चौघड़िया चल रहा है, उसके बाद कौन सा चौघड़िया आने वाला है? काल का चौघड़िया आने वाला है। वो काल का चौघड़िया आने वाला है तो फिर वापस से क्या नरदेही मिल जाएगी? संभव नहीं है। फिर तो नरदेही को छोड़कर नरदेही के अलावा 84 लाख योनियों के अंदर 84 लाख प्रकार की देह अपने को धारण करनी पड़ेगी, और उस देह के अंदर अपन समझ ले कि अपना विवाह हो जाएगा, वो संभव नहीं है। लख 84 और सावा जामे ब्यावन हो। नरदेही के अलावा किसी में ब्याह होता है? शांति माँ जी, किसी में ब्याह होता है? नहीं होता है। तो फिर आत्मा का विवाह भी अन्य देह में होना संभव नहीं है। इसलिए ये सुनहरा अवसर निकला जा रहा। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ ओसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। ये सुनहरा अवसर, ये विवाह का मुहूर्त वापस से निकलने वाला नहीं रहे। तो ऐसा अपने पे लगन जब निकला जा रहा है, और ये लगन तो कब से चालू हो गया? विवाह करने की कोई उम्र नहीं है इसके अंदर। जब जागो तभी सवेरा, कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, तो फिर क्या करेंगे बुढ़ापे में? क्या करेंगे? हाँ, बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में सुमरन करेंगे। हाँ, बुढ़ापे में तो आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ने वाला प्रभु से। जब शरीर का विवाह बुढ़ापे में नहीं करते हैं तो आत्मा का विवाह बुढ़ापे में कैसे संभव होगा? जो कार्य जवानी में व्यवस्थित रूप से संसार का हो सकता है, उसी प्रकार से सुमरन का, भजन का, परमात्मा पद की प्राप्ति का कार्य भी जवानी के अंदर ही हो सकता है। जब तक शरीर के अंदर जोर रहता है, इंद्रियों में जोर रहता है, श्वास भी पूंजी बरकरार रहती है, तब तक भी सारे कार्य अपन व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो मिनखा देह के अंदर परमात्मा पद की प्राप्ति के अलावा और उससे अच्छा शुभ कार्य क्या हो सकता है? और कोई शुभ कार्य हो सकता है? मिनखा देही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये भवसागर के अंदर तो बार बार आत्मा जन्म मरण के अंदर आ रही है। जन्म का भी भारी दुख, और आंटी जी, जवर आंटी जी, मरण का भी भारी दुख है। तो जब तक आत्म सौंदर्य की सगाई नहीं होगी, जब तक आत्म सौंदर्य को ब्रह्मवर वरण करके नहीं ले जाएंगे, तब तक कौन हरण करके ले जाएंगे? यमराज हरण करके ले जाएंगे। और हरण करके आदर पूर्वक ले जाते हैं क्या? हरण करने में कोई आदर पूर्वक सम्मान के साथ में, गाजे बाजे के साथ में ले जाते हैं कि हरण करने में आदर पूर्वक सम्मान के साथ में, गाजे बाजे के साथ में ले जाते हैं? वो हरण करके तो कैसे ले जाता जमराज? सिर में गुरज, गड़ा में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब
वे लोग वीरानो। परमात्मा की भक्ति नहीं की और निज नाम की जागृति नहीं हुई तो ये जमराज हरण करके ले जाएगा। और जिस आत्म सुंदर ने इस शुभ अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा लिया उसको तो ब्रह्मवर वरण करके ले जाएंगे। और हरण और वरण में कितना फर्क होता है अपन सब जानते हैं, कुछ ज्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय रहते हुए ब्रह्मवर को वरण करने के लिए यदि कोई बुलाना चाहते हैं तो बुला लो, नहीं तो ये शुभ अवसर निकल जाएगा, फिर ब्रह्मवर वरण करने के लिए आने वाले नहीं है। और नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि लख 84 और सावा श्यामे ब्यावन हो। लख 84 में वो शुभ मुहूर्त, वो सावे, वो लगन का अधिकारी नहीं है। बिना सावे क्या है कि क्या ब्रह्म पर वर्णन करने को आएंगे? अपन जैसे सामान्य इंसान, लोतला आंटी जी, अपन किस खेत की? मूली है, मूली भी नहीं, मामूली अपन जैसे सामान्य नर नारी भी बिना सावों के शादी नहीं करते हैं। तो ब्रह्मवर इस आत्म सुंदरी को बिना सावों के पढ़ने आ जाएंगे? वो आने वाले नहीं है। और फिर ये तो लव मैरिज करने के लिए तो सदगुरुदेव फरमा रहे अपनों अभी को प्यार किससे है? अपने को संसार से प्यार है। परमात्मा से प्यार होता तो परमात्मा तो वरण करने के लिए आ चुके होते। परमात्मा तो कहते हैं कोई मुझे बुलाए तो सही, फिर मैं ना आऊं तो फिर गलती किसकी? फिर मेरी होगी, बाकी नहीं है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञानविन कुटी जे संसार। परमात्मा तो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा शुभ मुहूर्त चल रहा लगन का, मैं पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार खड़ा हूं। और मैं क्या तैयार खड़ा हूं? मैंने मेरे दूत को, नयनचर को, खांडे को यहाँ पर मृत्यु लोक के अंदर, भरतखंड के अंदर भेज ही रखा है। तुम तो जो चाहो आज जहां दिन सुमन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा केवल्य का ज्ञान लेकर आए, ऐसे अनुभव की परवानगी लेकर आए, ऐसा निज नाम लेकर आए, ऐसा खांडा लेकर आए जिससे जो चाहो सो परन आत्म सुंदरी कर सकती है। नेअंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं सोई, सो नेअंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। आत्महंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। यहाँ 3 लोकों में दुख देखने के लिए आत्मा को मत रखो। जो जो आत्मा ब्रह्मवर से वरण करना चाहती है तो अभी सुनहरा अवसर है, अभी सावे का समय चल रहा है और अभी लग्न निकले हुए हैं। जो आत्म सुंदरी सदगुरु के ज्ञान को धारण करके निज नाम की जागृति के माध्यम से जितना निज नाम के साथ में, इस खांडे के साथ में फेरे ले लेगी, वो मेरी देश की वासी बन जाएगी। उसे अमर लोक का राज प्राप्त हो जाएगा। वापस से 3 लोकों में दुख देखने के लिए उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये अवसर चला गया तो फिर वापस से सुनहरा अवसर, ये लग्न वापस आवे कब आएंगे? अभी 4 महीने तक शादियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? कर लेते ना, क्योंकि सावे नहीं थे। वो तो कितने महीने तक सावे नहीं थे? 4 महीने तक। अभी अभी देव उठनी 11 से सावे चालू हुए, उससे पहले शर्मा जी हमारे पंडित जी विराजमान है, 4 महीने तक सावे नहीं थे, तो विवाह संभव नहीं था। इसी प्रकार से ये मिनखा दे चली गई तो आगे 4 युगों तक सावे नहीं है। 84 लाख जीवाजून 43 लाख 20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। उसके बाद में फिर से सुनहरा अवसर मिलेगा, परंतु उस समय कौन से देश में, कौन से जाति में, कहाँ जन्म होवे, वहां सदगुरु का फिर ज्ञान मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। भाई नरदई अपन ने समझ ली कि ये सावा है आत्मा को परमात्मा से पढ़ाने का, परंतु पढ़ाएगा कौन? ब्राह्मण भी तो चाहिए, पंडित जी भी तो चाहिए। तो सदगुरु मिल्या बिना जीव सूना, यदि सदगुरु नहीं मिले पढ़ाने वाले तो ये आत्मा फिर कुंवारी की कुंवारी रह जाएगी। वो कुंवारी रहेगी, ब्रह्मवर वरण करके अपने निज घर में नहीं ले जाएंगे तो फिर कहाँ आएगी? फिर 84 आवे। और कितना आनंद देखेगी 84 के अंदर।
दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। दोजख दुख नरकों के दुख, दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, और लख 84 वार न पारा। 84 के दुखों का तो कोई वार पार ही नहीं। जिस प्रकार से सागर के जल का कोई वार पार नहीं है, अथाह जल भरा होता है जो खाली नहीं होता, इसी प्रकार से 84 के अंदर अथाह दुख है जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे दुखों को अपन भुगत कराए हैं, परंतु परमात्मा कह रहे हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा से यदि आत्मा ने अभी वर्ण कर लिया तो सदा सदा के लिए दुखों को छोड़कर आनंद में अवस्थित हो जाएगी। कितने समय तक अग्रवाल आंटी आनंद में रहेंगे? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला नह सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाई। वो आत्मा ने यदि ब्रह्मवर का वर्ण कर लिया, ऐसा अक्षय वर्ण कर लिया जो वर्ण करने के बाद में कभी भी आत्मा को वापस से विधवा नहीं होना पड़ता। ऐसा सुनहरा अवसर है। या संसार का तो अपन कितनी ही बार शादी कर चुके हैं, कितनी बार पति बन गए, कितनी बार पत्नी बन गए, परंतु जिस आत्म सौंदर्य निर्दय में आकर ऐसे ब्रह्मवर से वर्ण कर लिया, वो सदा सुवर्ण हो गई, क्योंकि ऐसे अखंड वर का उसने वर्ण कर लिया जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी जन्म में नहीं आता। जो जन्म में नहीं आता उसका मरण भी नहीं होता। यहाँ का विवाह तो कर रहे हैं तो किसी जायज से जन्म, जायज से विवाह कर रहे हैं तो उसका तो क्या होगा? मरण भी होगा ही होगा, क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पड़ना। तो सदा सदा के लिए काल की फांसी से यदि आत्म सुंदरी बाहर होना चाहती है तो अभी सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को अपन ऐसे ही खोकर चले जा रहे हैं। तो सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं, पार ब्रह्म सोबे जिया हो, वेद निरालो संभाय, धियो पर्णो ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाए। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको भेजा है, जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। ऐसे क्यों लिए भगवंतों को किसके लिए भेजा? इस धराधाम पर अमर लोक का अमर प्रेस्ता सुवंश लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। यहाँ ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, या ऐसा केवल्य का बीज अपने को बख्शिश करते हैं, ऐसा निज नाम बख्शिश करते हैं, ऐसा अपने को खंड के साथ में विवाह इस आत्म सुंदरी का करवा कर अपने को कहाँ भेज देते हैं? अमर लोक में भेज देते, अपने पति परमेश्वर के देश में भेज देते हैं। तो हमको ऐसा ओहदा लेकर भेजा है, पार ब्रह्म सो भेजिया हो, भेद निरालो संभाल। ऐसा निराला भेद देकर हमको भेजा है। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, हमको ऐसी ससरूप की कला देकर भेजा हुआ है। संसार के अंदर 3 प्रकार की कला, एक तो माया की कला, एक होनकाल की कला और एक ससरूप की कला। तो कला कला में फेर कहावे, से समझे नर नारी। आपके क्वेश्चन का जवाब आ रहा है जो 3-4 दिन पहले आप बोल रहे थे, उनके पास में इतनी सिद्धियां हैं, छोटी सी आयु के अंदर है। कला कला में फेर कहावे, सो समझो नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। आपको विवाह नहीं हो रहा, मांग लो वहां जाकर, विवाह हो जाएगा, परंतु क्या विवाह सदा के लिए रहेगा? रहने वाला नहीं है। इसलिए कला कला में फेर कहावे। वो कौन सी कला है? वो माया की कला है। ज्यादा से ज्यादा होण काल की कला है, जो किसी के मन की बात भी। 4 प्रकार के ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान और मृणपच्चय ज्ञान। अवध ज्ञान में अवधि पार का ज्ञान बता देते हैं, यहाँ बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, या भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। हाँ, और मृणपच्चय ज्ञान में किसी के सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, तुम किस भावना से आए हो,
तुम्हारा पर्चा में देखो हमने पहले ही बता दिया है, परंतु ये मत समझ लेना कि इससे अक्षय ब्रह्मवर की प्राप्ति हो जाएगी, इससे होने वाली नहीं है। ये तो सब नाश को प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार, पहुंच पराक्रम सब सारा। अनेक प्रकार के लोगों के पास में अनेक प्रकार के पराक्रम अलग अलग होते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि जके करता की लारा, किसी के पास में आठों सिद्धियां नौ निधियां भी है, तो भी कहां तक की बात है? सृष्टिकर्ता परमात्मा से नीचे नीचे या ज्यादा तक, ज्यादा वहां तक की बात है। सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहां विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। उससे रीझ मत जाना कि मुझे सदा सदा के लिए परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उससे होने वाली फल पावे, पद भी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। सदा सदा के लिए तो अमर लोक में की प्राप्ति कब होगी? जब ऐसे सदगुरु से भेद लेंगे, और ऐसा भेद सदगुरु लेकर आए, ससुरु की कला लेकर आए। इसलिए कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर। सब समझते ही नहीं, चमत्कार को सब क्या करते हैं? तो आंखों जो दिख रहा है उसी को मानते हैं, गट पर्चों को मानते नहीं, बहिरंग पर्चों को मानते, करामात कड़कूत सिद्धाई को मानते, उनके चरणों में जा जाकर पढ़ते हैं, और पूरी आयु अवधि वहीं जाकर समाप्त कर देते हैं। शरीर का विवाह तो हो जाता है, पुत्र नहीं तो पुत्र भी हो जाता है, परंतु शरीर का विवाह हो गया तो शरीर तो इस आत्मा को छोड़कर संबंध तो विच्छेद होना ही है। पुत्र भी मिला तो पुत्र से भी संबंध तो विच्छेद होना ही है। तो क्यों नहीं ऐसा संबंध परमात्मा से जोड़ ले हो जो कभी भी जिसका विच्छेद नहीं हो? परमानेंट काम क्यों नहीं कर ले हमें? क्यों छोटे छोटे कामों के लिए अपन उलझे रहते हैं? परमानेंट काम नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं। बाकी चार ज्ञान से कभी भी परमानेंट काम होने वाला नहीं है। हाँ, बाहर से जो चरम चक्षुओं से सब हरा भरा नजारा जरूर नजर आएगा, माया की चकाचौंध जरूर नजर आएगी, अंदर खाते में खाली के खाली रहेंगे, बिना सदगुरु के भेद को लिए हुए। एक तोता होता ना, तोता कौन होता? मिट्टू। मिट्टू कितना मीठा मीठा बोलता है, उसको जो सिखाओ बोले, गालियां सिखाओगे तो क्या बोलेगा? और राम राम सिखाओगे तो उसको राम 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 अच्छे से सिखाओ तो अपने से ज्यादा मीठा राम राम बोलेगा, अपने से ज्यादा मीठा राम राम बोलेगा। तो राम राम बोलो, राम 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 राम। और उसी समय पे बिल्ली आ गई तो राम राम छोड़ के टे 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 करने लग जाएगा। ये फर्क है बाकी चार ज्ञान में और पांचवे केवल्य ज्ञान में। उस चार ज्ञान से कुछ भी परमानेंट इस आत्मा को मिलने वाला नहीं है। पांचवा केवल्य ज्ञान, ये सदगुरु ऐसी सत्स्वरूप की कला लेकर आए हैं। पार ब्रह्म सो भेजिया हो, वेद निरालो संभाल। ऐसा निराला वेद देकर मुझे भेजा है, इस वेद निराले वेद को तुम धारण कर लो। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी। होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। सदगुरु ने क्या फरमा दिया? बहुत सारी कलाएं, और उन सबको उससे आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शरीर को जरूर मिलेगा, बहिरंग पर्चे जरूर होंगे, शरीर को सुख मिल जाएगा, परंतु अभी बात हुई सुख कितने समय तक टिकेगा? सुख टिक भी गया तो शरीर कितने समय तक टिकेगा? अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा, प्राप्ति प्राकम्य सित वसित्व, मृग यजुर साम अथर्व, मिले सुख सारा सबे खाक माही, बिना राम रटना कदे मोख नाही। परमानेंट काम तो कभी भी परम मोक्ष की प्राप्ति तो अन्य ज्ञान से होने वाली नहीं है, अन्य कला से होने वाली नहीं है। इसलिए सो सब तजो विचारी, इसलिए पार ब्रह्म सो भेजियाओ, भेद निरालो संभा। ऐसे निराले भेद को जो आत्म सुंदरी धारण कर लेगी, उसके निज नाम की जागृति हो जाएगी। और निज नाम की जागृति हो गई, इसका मतलब समझो उसकी क्या हो गई? उस आत्म सुंदरी की, उस कन्या की क्या हो गई लड्डा जी? हाँ, सगाई हो गई। सगाई होते अंतिमा जी कौन सा पीरियड चालू हो जाता है? गोल्डन पीरियड चालू हो जाता है। कितना आनंद में आत्मा अवस्थित हो जाती है। संसार के अंदर कितनी भी करनी कर लो, कितना भी उपाय कर लो, जब तक कर रहे हैं उसका फल मिलता है, करना बंद हुआ उसका फल भी मिलना बंद हो जाता है। परंतु एक बार जिस आत्म सुंदरी की सगाई हो गई तो नकचक बीच अखंड धुन लागे, जहां दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, और अंतकाल हुए शादी। तो सगाई और शादी का पीरियड कितना आनंददायक होता है, दुखदायक?
हाँ, शादी के बाद संसार के भले दुख मिलता हो कि मैं तो आपको ऐसा समझी, आप ऐसे निकले, वो बात अलग है, वो संसार के लिए लागू हो सकती है। परंतु ब्रह्मवर को जिस आत्म सुंदर ने वर्ण कर लिया, उससे तो कभी भी खराबा होने वाला नहीं है, शिकायत का काम मिलने वाला नहीं है। तो संसार की सगाई शादी के पीरियड भी इतना आनंद देता है, इतना खुशी देता है, तो ब्रह्मवर वर्ण कर लेंगे तो कितना महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रे। ऐसा आनंद जो कितने ही पैसे खर्च कर दो, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दो, मिलने वाला नहीं। जो निज नाम की जागृति से होता है वो हमारे लड्डा जी बता सकते हैं, जिनको घट में अनुभव हुआ वही बता सकते हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए में ऐसा आनंद क्या आपको प्राप्त हुआ जो निज नाम की जागृति के बाद हुआ? बताइए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए नकचक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भये समाधि। और ऐसे आनंद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो मेरे पे आंखें निकालने लग गए थे 4 दिन पहले। तो फिर देखा, अरे फिर शांति हुई इनको। पहले तो उन पे आंखें निकाली और फिर मेरे पे आंखें निकाली। 1 घंटे बाद आपका फोन आया कि इनको हटाओ, समाधि से हटाओ, तो मेरे पे आंखें निकाली उन्होंने। हाँ हाँ, तो जल पीवन की श्रद्धा नाई मति अमृत दूरी। और ब्रह्मवर का ऐसा आनंद आ रहा है जिसके सामने स्वर्ग के सारे सुख भी फीके पड़ जाते हैं। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसो होय, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। जो उस सुख का वर्णन अपन शब्दों में कर सकते नहीं है, परंतु बस इतना ही बता सकते हैं कि बैकुंठ का सुख भी उसके सामने क्या है? फीका है, गौण है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। दोनों तराजू में संसार के 3 लोकों के सुख रख दो, एक तराजू के अंदर और एक तराजू के अंदर अमर लोक का, ब्रह्मवर का ऐसा आनंद रख दो निज नाम का, तो उसके सामने 3 लोकों के सुख भी फीके पड़ जाएंगे, हल्के रह जाएंगे, गौण हो जाएंगे। तब जाकर तो ऐसी स्थिति बनती कि जल पीवन की सदा नाई, मति अमृत दूरी हो जाए। तो पार ब्रह्म शोभे जियो हो, भेद निरालो सम। निराला वेद, संसार के विवाह का तो सबको ज्ञान है। और हमारे तोतला जी ने बोल दिया नहीं तो क्या कर लेंगे? लव मैरिज कर लेंगे। देखो 2 कदम आगे हमारे तोतला जी, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लव मैरिज कर लेंगे। लव करोगे तो अपने आप पहुंचोगे। क्यों शर्मा जी, ईश्वर से आप लव कर लो। परंतु ये निराला वेद तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया करे, सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि 3 लोक की कल सब जाने। तोतला जी 3 लोगों के फल की प्राप्ति का उपाय तो सब जानते हैं। उसके लिए किसी को प्रेरित करने की, क्लास लेने की, चर्चा में जाने की आवश्यकता अपने आप ही भीड़ उमड़ जाती है। 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कह सुख राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई बे, सब सुन्यारा होई। तो परम पद की प्राप्ति कैसे होती है? पार ब्रह्म सोबे जिया हो, वेद निरालो संभाय, धियो परण्यो ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाए। ऐसे ससुरूप की कला देकर मुझे भेजा है, ऐसा नैनचर निज नाम खांडा देकर मुझे भेजा है। जो मेरी सदगुरु विधि से सुमरन कर लेगा उसको मैं केवल का बीज बख्शीश कर दूंगा, उसको मैं निज नाम बख्शीश कर लूंगा। परंतु ऐसा शरणा तो लो, ऐसे वेद को तो आप धारण करो। और ये वेद लेने का, ये शरणा लेने का समय निकला जा रहा है। अन्य देह को ये सस्वरूप की कला जागृत करने का, निज नाम जागृत करने का, इस खांडे से परड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए दर्शन बेस जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल कुतारो, आसत शरण संभाओ। जो भी आत्म सुंदरी इस खांडे के साथ में फेरे लेकर परमवर को वर्ण करके अमर लोक की प्राप्ति करना चाहती है, तो उसके लिए तो मैं तैयार हूँ। मैं आया ही इसके लिए हूँ, मेरे और कोई दूसरा काम नहीं है। शरीर का विवाह कौन कराते हैं शर्मा जी? ब्राह्मण करवाते हैं। तो नंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कौन सी जाति में जन्म लिया?
हाँ, विप्र अमर अजर लोक सु में चलाया, विप्र के घर जामा पाया। परंतु मैं आत्मा की शादी कराने के लिए आया हूँ, मैं देह की शादी कराने के लिए नहीं आया हूँ। तो ऐसा अपने को विवाह किस कराने के लिए है, ऐसा केवल ज्ञान बख्शीश कराने के लिए है। मेरे और कोई दूसरा काम, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई। जो तुम चाहो, विवाह करना चाहते हो मेरे पास आ जाओ। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिणज लो जोय, ज्ञान बिणज लो जोय, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम सादे वाड़ है कोई लेवण हार। सभी को शरीर का विवाह की चिंता है, आत्मा की विवाह की चिंता कितना दुख लगा रहता है कि हम 23 साल के हो गए, 24 के हो गए, 25 के हो गए, 26 के हो गए और 28 के हो गए, अब भी विवाह नहीं होगा तो फिर कब होगा। ये तो चलो फिर भी हो जाएगा, परंतु ये अवसर निकल गया तो फिर 23,20,000 वर्षों तक वापस से सावे आने वाले नहीं है, वापस से सदगुरु का ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि धियो पर्णो ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाए। भगत निकला जा रहा है, शुभ अवसर निकला जा रहा है। और फिर क्या होगा, फिर पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेल, फिर कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं। मेड़ो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ सर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। यो 4 दिना क्यों चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुए है, सावण की बरसाता है, जो जागे है सो पावे। सतगुरुदेव अपने को हेला पाड़ रहे हैं, जगा रहे हैं माया मोह भ्रम की रजनी, सुता जीव गाई, सदगुरु बाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। भिन्न भिन्न प्रकार से अपने को समझा रहे हैं। और सदगुरु के ज्ञान को जो सुनकर जा जाएंगे वो तो आत्म सुंदरी ऐसे नयनचर खंड के साथ में फेरे लेकर अमर लोक की प्राप्ति कर लेगी और बाकी सब वार की वारी रह जाएगी। तो ऐसा निराला भेद में लेकर आया हूँ। इस निराले भेद को आप ले लो। नाव कड़ा विद न्यारी ओ संतो, नाव कड़ा विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वारी। बाकी सब 3 लोकों के अंदर आत्मा दुख देखने के लिए कभी स्वर्ग में, कभी मृत्यु लोक में, कभी पाताल लोक में, नरक में आती रहेगी, फिरती रहेगी। 3 लोक का फेरा होई, गाने बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। केवल वेदों को ज्ञान तक सीमित रहोगे, शरीर और संसार के सुखों के उपाय और दुखों से मुक्ति के उपाय तक सीमित रहोगे, तब तक तो आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाओगे। तो आत्मा का भी कल्याण करना है अपने को। तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके, सदगुरु विधि से सुमरण करके, निज नाम की जागृति के माध्यम से इस आत्म सुंदरी की क्या करके सगाई करके, फिर सगाई करने के बाद में दारोदार सुमरण के द्वारा पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करके इस आत्म सुंदरी को निज नाम के साथ में अमर लोक की प्राप्ति कर लेनी। आज का समय तो पूरा हुआ, आगे जब सत्संग चर्चा होगी तो इसके आगे की चर्चा करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम